7th class, chapter number 1, page number 7. Next topic of chapter number 1. This is a topic of internal hardware. Video card. Video card is also an internal hardware. It is an video card also known as graphic card. इसे graphic card भी बोलते हैं. Is an expansion card connected on the मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये क्या कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे कनेक्ट किया जाता है, वहाँ पर इसे इंस्टॉल किया जाता है. इट सेंड ग्राफिकल इंफॉर्मेशन टू द विजुअल डिस्प्ले यूनिट लाइक मॉनिटर, प्रोजेक्टर और टीवी. जो आपकी विजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके मॉनिटर पे, प्रोजेक्टर पे ये शो करता है. इट हैज़ इट्स ओवन प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी विच हेल्प्स टू इन्हांस द वीडियो क्वालिटी. इसकी अपनी स्टोरेज स्पेस होती है, इसीलिए जो वीडियो की क्लैरिटी है वो ज़्यादा होती है. द लेटेस्ट पीसीज कम विद एन इंटीग्रेटेड वीडियो कार्ड. जो अब न्यू पीसी आ रहे हैं उनमें पहले से जो वीडियो कार्ड्स हैं इंस्टॉल किए गए होते हैं. नेक्स्ट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू इज़ द कोर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल प्रोसेसिंग इज़ डन. ठीक है, सीपीयू जो एक मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जो भी कमांड्स दी जाती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है. आफ्टर दैट रिजल्ट शो किया जाता है. द सीपीयू इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है. विदाउट सीपीयू कंप्यूटर कैनॉट डू वर्क. विदाउट सीपीयू कंप्यूटर इज़ द बॉक्स. एज इन अ ह्यूमन बॉडी द ब्रेन टेक्स ऑल मेजर डिसीजन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन एज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन. जैसे हमारा ब्रेन है, ह्यूमन का ब्रेन काम करता है और हमारे बाकी पार्ट्स जो है काम करते हैं. हमारी आर्म्स, हमारी फीट, ठीक है, हमारी लेग्स वर्क करती है. इसी तरह कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो ब्रेन काम करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो वर्क करते हैं. Similar in computer system, all major calculation and comparison take place inside the CPU, and the CPU is the responsible for activating and controlling the operations of other units of the computer. Okay, control unit, arithmetic, logical unit and memory unit are the part of CPU. CPU के 3 parts होते हैं: control unit, arithmetic, logical unit and memory unit. Next is the explanation of ALU. It perform all the arithmetic computations and logical operations. ठीक है, यहाँ पर क्या है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. इट परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल एज वेल एज रिलेशनल ऑपरेशन सच एज एंड और गेट दैन लेस दैन. ठीक है, ये ALU पार्ट है. यहाँ पर क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. Next is control unit. It control and coordinate the activity of all the other units of a computer system. It control all the operations of the computer. ये कंप्यूटर के बाकी सारे operations को control करता है. It decode instructions, determine the storage of instructions and data. It takes data to the ALU and from the ALU to the memory and then the output unit. इसे जो भी इनपुट से इंस्ट्रक्शंस मिलती है वो उन्हें इसे डिकोड करता है, प्राइमरी मेमोरी में सेंड करता है. वो आफ्टर दैट सेकेंडरी में जाती है. उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है ये ALU से भी डाटा लेकर उसे जो डाटा इस यहाँ पर स्टोर करना होता है यहाँ पे स्टोर होता है और आफ्टर दैट इट इज़ सेंड टू द आउटपुट यूनिट. मेमोरी यूनिट, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. मेमोरी यूनिट रिसीव डाटा, होल्ड इट एंड देन डिलीवर इट. जो मेमोरी यूनिट होता है यहाँ पर क्या है, जो डाटा को टेम्परेरी तौर पे सेव किया जाता है, आफ्टर सम टाइम इसे रिलीव कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये क्या, एक प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की. इसमें जब कंप्यूटर ऑफ होता है इसमें जो भी डाटा सेव किया जाता है वो डिलीट हो जाता है. ठीक है, इसमें टेम्परेरी तौर पे डाटा स्टोर किया जाता है. RAM is the central storage unit in the computer. It is in the form of the chip. That is why it is called the main memory. से main memory में बोलते हैं. Random access memory also called the read write memory as the data can be read and write to it. इसमें डाटा को हम डाटा में चेंजेस भी कर सकते हैं, इसीलिए इसे read write memory बोलते हैं. It is a temporary memory. The content of the RAM are accessible only as long as the computer is on. Once the computer is turned off, the content of the RAM are wiped out. Due to this reason, it is called the scratch pad memory. इसके कंटेंट जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो डिलीट हो जाते हैं, इसीलिए इसे स्क्रैच पैड मेमोरी भी बोलते हैं. Do you recall the any
instance when you forget to save your work and it got lost. This is because when you are वर्किंग योर डाटा इज़ ऑन द रैम. अगर आपका कंप्यूटर, आप वर्क कर रहे हो और आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया है तो आपका जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, आप उसे लॉस्ट कर दोगे. इट इज़ द प्लेस इन द कंप्यूटर वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड द डाटा इन करंट यूज़ आर केप्ट टेम्परेरी सो दैट दे कैन बी असेस्ड बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर. इसमें डाटा क्या टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है कि जब ज़रूरत पड़े सीपीयू उसको यूज़ कर सके, असेस कर सके. द साइज ऑफ मेन मेमोरी डिक्टेट द नंबर ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी ओपन एट द इंस्टेंट. इसका साइज क्या है, इस पर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम उसमें ओपन किए गए हैं. द डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी प्रोसेस्ड एट द टाइम. मोर रैम a computer has, the more data a computer can process and manipulate. RAM is expensive, ये काफ़ी कॉस्टली होती है. so the size is kept small within the MB range. इसका जो साइज होता है वो MB की रेंज में होता है, ज़्यादा डाटा हम स्टोर नहीं कर सकते. 128 MB, 256 MB, 512 MB एक्सेट्रा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम की दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. इट इज़ द टाइप ऑफ रैम इन विच डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू द वोलेटाइल नेचर. और डायनामिक रैम क्या आती है, इट इज़ द टाइप ऑफ रैम इन विच द मेमोरी इज़ रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा. इसमें क्या है, जब कंप्यूटर ऑफ होता है तब इसमें डाटा डिलीट होता है. इसमें क्या है, जब कंप्यूटर रिफ्रेश होता है तो इसका डाटा डिलीट हो जाता है.